अमरीकी सदर के टैरिफ इकदाम के बाद स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। जापान की मार्केट में 4.3% कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया के हसस बाजार में 1.4% की कमी देखी गई। हांगकांग के मार्केट में 1.5% की कमी वाक़ई हुई। चीन को सबसे ज्यादा अमरीकी टैरिफ का सामना है। चीनी मार्केट में इब्तदाई तौर पर नुकसान के बाद मामूली इजाफा देखा गया। उधर खाम तेल की कीमत में मजीद कमी हुई। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.8% गिर गई। $58.51 फी बैरल तक पहुंच गई है। ब्रेंट ऑयल की कीमत 3.85% कम होकर $61 पर फी बैरल हो गई। पाकिस्तान का आला सतह तजारती वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। अमरीकी टैरिफ और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामदान कुनंदगान शामिल होंगे। वफ्द को अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अमरीकी टैरिफ पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। तजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत और सरमायाकारी के साथ इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। अमरीकी वफ़द ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाहां है। अमरीकी वफ़द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ़द का जाफर एक्सप्रेस पर हमले और जानी नुकसान पर इज़हार तशवीश। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा दिन। दुनिया भर के मंदुबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और यूरोप समेत दीगर ममालिक के मंदुबीन का इजहार दिलचस्पी। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड ओवन ने खिताब में कहा, रेकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। 2028 से रेकोडिक कान से 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख औंस सोना सालाना निकाला जाएगा। कनाडा की बैरक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रेकोडिक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरक गोल्ड रेकोडिक मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। अमरीकी टैरिफ के असरात से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार। मार्केट में एक मौके पर 100 इंडेक्स 2,400 पॉइंट तक गिर गया। 100 इंडेक्स 1,12,800 पॉइंट की कम तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। इस वक्त बलूचिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से उसकी उम्मीदें हैं कि वो आके एक मुस्बत किरदार अदा करेगी, और हम समझते हैं कि मियाँ साहब चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस हैं, हमने उसको कहा है भी और वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूँगा, चाहे वो सियासी मसले हों, चाहे वो माशी मसले हों। नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर मालिक बलोच साहब को और उनकी पार्टी के लीडर्स को ये यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के अमन के लिए, बलूचिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए। बलूचिस्तान का मसला सियासी है, इसका हल भी सियासी ही होना चाहिए। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में 2 दहाइयों से खून बह रहा है, अवाम नवाज शरीफ से उम्मीदें लगाए हैं। ख्वाजा साद रफीक बोले, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और नवाज शरीफ की मुलाकात में बलूचिस्तान के मसाइल और लॉ एंड ऑर्डर पर बात हुई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। गजा में नहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और जुल्म सितम पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा नहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत बारे पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सर मैं पहले गई हूँ नया हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टोर्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये MS साहब खड़े हैं मेरे साथ, मैं खुश होकर जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा। वज़ीर आला मरियम नवाज सर्विसेज अस्पताल पहुँच गई। मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा, इमरजेंसी का मुआयना किया, मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे बातचीत की। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज ने कहा वज़ीर आला का काम है दौरे करना, सिर्फ दफ्तर में नहीं बैठ सकती। जिसे जो करना है कर ले, मेरी अवलीन तरजीह अवाम की खिदमत है। पंजाब में रेलवे की ज़मीनों से तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। ट्रैक के करीब शजरकारी की जाएगी। ML1 और 2 भी बनेगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रियासत को ना मानने वालों से बात नहीं करेंगे, दहशत गर्दों का पीछा करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है मादनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील है। मादनियात इस्तेमाल तो हो रही थी, पैसा नहीं आ रहा था। आइन ने जो हुकूक सूबों को दिए हैं वो किसी को नहीं देंगे। हम गैर कानूनी माइनिंग पर कानून ला रहे हैं। कहा बानी PTI की बहनों की गैर कानूनी हिरासत का वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तमाम हदें पार कर रही है। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न देना अदालती हुक्म की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को अदालती अहकामात की कोई परवाह है ना बुनियादी इंसानी हुकूक का लिहाज है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JIT का PTI के 20 रहनुमाओं के वारंट की गिरफ्तारी जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुतादिद नोटिस के बावजूद JIT में पेश नहीं हुए। तहकीकात में ताउन न करने पर वारंट जारी करने का फैसला किया गया। रहनुमाओं में वकास अकरम शेख, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और नवाज शामिल। मियां असलम इकबाल, फिरदौस शमीम, तैमूर सलीम, जिब्रान इलियास और दीगर के नाम भी शामिल। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, अरीमा खान समेत दीगर रहनुमा JIT में पेश हो चुके। PIA किस साल बाद मुनाफा बख्श इदारा बन गया है। अब निजकारी से हुकूमत को फ़ायदा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। कौमी एयरलाइन ने 9 अरब 30 करोड़ का ऑपरेशनल और 26 अरब 20 करोड़ रुपए खालिस मुनाफा कमाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में चारों एतराफ़ से अच्छी खबरें सुनने में मिल रही हैं। हुकूमत PIA की निजकारी से मालियाती कारकर्दगी से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PIA का मुनाफा बख्श इदारा बनने पर इज़हार मुसर्रत। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह PIA 20 साल बाद पहली मरतबा मुनाफा कमाने में कामयाब हुई। ये अशरों के नुकसान के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुस्तकबिल में हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम से इज़हार तशक्कुर। एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेश गोई कर दी। ADB के अलामी में कहा गया माली साल 2026 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% तक पहुँचने का इम्कान है। IMF के मुताबिक तोसीई फंड सहूलत प्रोग्राम से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई। टैक्स पॉलिसी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुआशी इस्तेहकाम बेहतर हुआ। ख़वातीन की तालीम और पेशा वाराना तरबियत में सरमायाकारी से पैदावारी सलाहियत और मुआशी पैदावार में इजाफा हो सकता है।
कराची वालों के लिए खुशी की खबर है। बिजली की कीमत में ₹6.62 फी यूनिट कमी का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी है। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 16 अप्रैल को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को ₹6 अरब 62 करोड़ से जायद का रिलीफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना है। मुल्क की मईशत जब बेहतर होने लगती है, इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैक मेल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वजीरे मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है केपी मादनियात से माला माल सूबा है, वहाँ से कुछ नहीं निकाला गया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। सबसे ज़्यादा बिजली चोरी केपी में होती है। माइंस एंड मिनरल्स से सूबों को बड़ा हिस्सा मिलेगा। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से कंपनीज आईं। कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके मिलेंगे। मिलिट्री कोर्स में क्लासन को रखकर तो फैसला किया जाता है। मिलिट्री कोर्स में उनको कोई कुछ कह सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस मुसरत हलाली के रिमार्क्स। कहा हुकूमत सिविलियंस का अपील का हक दे तो कौन सा मसला पैदा होगा। आप कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मुंतहिल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। हुकूमत अपील का हक दे रही है या नहीं, किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो इसमें मसला क्या है। इदारा शिकायत कानूनदा है तो खुद कैसे केस सुन सकता है। क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं। हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही खत्म होंगी तो फिर क्या होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अपील का हक तो कुलभूषण यादव के मामले में भी दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। अंडरपास या बाईपास के लिए डबल या 3 शिफ्टों में काम किया जाता है। स्कूल की बहाली के लिए डबल शिफ्टों या 3 शिफ्टों में काम क्यों नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में स्कूलों की बहाली के केस में रिमार्क्स। स्कूलों की बहाली का मुकम्मल प्लान तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर उमूर की अंजामदही होनी चाहिए। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि ज़लज़ले से 3000 से ज़्यादा स्कूल मुतासर हुए, हमें फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने कहा कि हमें फ़ंड्स जारी हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। 6 नहरों की मंजूरी पीपल्स पार्टी के इल्म में थी। अरसा ने पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी किया, उस वक्त भी ना बोली। अब क्यों शोर मचा रहे हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। लाहौर के इंसात दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौका पर कहा पानी के मामले पर सिंध की अपोजिशन जमातों का अलायंस बन चुका है। एहतजाज शुरू होने पर पीपल्स पार्टी ने भी आंसू बहाना शुरू कर दिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो जेल में बैठकर 14 और 15 अप्रैल को उमर कोर्ट में एहतजाज की क़यादत करेंगे। उधर अदालत ने जिलाओ घिराओ केसेस में शाह महमूद की दरखास्त जमानत की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। काश्तकारों को पंजाब से गंदम की नकलो हमल की बाकायदा इजाजत मिल गई। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाजत से काश्तकार को फसल का पूरा फायदा मिल सकेगा। सूबा में पहली मर्तबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात सिंध का अहम इजलास हुआ। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन की मंजूर शुदा मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि नए मनसूबों का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली है, नए टैलेंट को फ़रोग और रोज़गार के मौके पैदा करना है। हुकूमत सिंध प्रोडक्शन मनसूबों के जरिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती हुब्बुल वतनी को फ़रोग देना चाहती है। आला मेयार शफाफियत और जामे हिकमत अमली के तहत ही हुकूमती इक़दाम को कामयाबी से हमकनार किया जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसलेट और UAE मेगा वीज़ा सेंटर का दौरा। UAE काउंसलेट जनरल बकीत अतीक अल रुमेती और UAE के सफ़ीर हम
उबैदुल ज़हबी ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध बोले, पाकिस्तानियों को यूएई जाने के लिए अब 5 साल का वीज़ा भी मिल सकेगा। बखीत अतीक अल रुमैती ने कहा, हम पाकिस्तानियों से मोहब्बत और उनकी इज्जत करते हैं। अब हर खास व आम